हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है गाइज। सुबह का टाइम है यहाँ पर ये, तो लगभग यहाँ पर ये 6 बजे का टाइम है। और है ना, यहाँ पर मैं रात के टाइम दही जमा करके रखती हूँ सोफे के ऊपर, तो बस उसी को यहाँ पर मैं उठा रही थी। और मैं दही है ना सोफे के ऊपर ही जमाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना गर्म रहता है, तो इस करके यहीं जमा देती हूँ मैं। तो सबसे पहले यही काम करती हूँ, उठते ही जो दही जमा के रखती हूँ ना उसको उठाती हूँ, उसके बाद फिर और काम जो है वो करती हूँ। तो गाइज आज हस्बैंड की भी छुट्टी है। मतलब छुट्टी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने छुट्टी जो है वो ले रखी है। आज हस्बैंड भी ड्यूटी नहीं गए, तो वो भी घर पर ही हैं। तो थोड़ा सा लेट ही उठे थे। और कुछ फिर है ना, कल गाइज मैं गई हुई थी अपने घर, यानी कि मामा के घर गई थी। तो जो मामा की लड़की है ना, उसकी रिंग सेरेमनी थी, तो बस वहीं पे गए हुए थे। और अभी तक जो बैग है ना गाइज वो खाली नहीं हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ था। लेट आए थे, रात को करीब 6 बजे के आसपास ही आए थे हम। तो 6 साढ़े 6 बजे तक है ना अच्छा खासा अंधेरा जो है वो हो जाता है। आजकल आप सभी को पता ही है। तो जब मैं आई ना तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और फिर आते ही मैं घर के कामों में लग गई थी। चाय वगैरह पीने के बाद रोटी वगैरह बनाई, सब्जी वगैरह बनाई, और फिर मैं सीधा है ना सो गई थी। अब उठते ही सबसे पहले तो एक बार मैं है ना जो ये बैग है ना इसको खाली कर लूँगी। जितने भी कपड़े वगैरह हैं इसके अंदर वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। कुछ तो जैसे कि मैं लेकर के गई थी, अपनी एक साड़ी लेकर के गई थी, मैंने पहनी थी वहाँ पर। लेकिन मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया। तो बस ऐसे ना अच्छा नहीं लगता सभी के सामने कैमरा उठा करके वीडियो वगैरह बनाना। तो इस करके फिर मैंने है ना नहीं बनाया, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली। तो चलिए गाइज, यहाँ पर कुछ बेटे के कपड़े थे और कुछ मेरे कपड़े थे। और कुछ फिर है ना जो मामा जी हैं, मामी जी यानी कि नाना नानी, उन्होंने जो कपड़े दिए थे वो वाले कपड़े थे। इन सभी को मैंने यहाँ पर है ना निकाल लिया है, बैग को कर लिया है खाली। और इसके अंदर है ना पैसे भी रखे हुए थे गाइज, तो वो भी मैंने निकाल लिए थे, ऐसे ही रख दिए थे मैंने, पर्स में नहीं डाले। तो बस उनको भी निकाल करके पर्स में रख दिया था। और फिर ये जितने भी यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे इनको मैं अंदर रख के आ जाऊंगी। और गाइज बसंत पंचमी वाले दिन गई थी मैं। और फिर है ना ये उससे अगले दिन का वीडियो है, यानी कि 2 तारीख की बसंत पंचमी थी, तो ये है ना 3 तारीख का वीडियो था। तो चलिए गाइज, यहाँ पर उसके बाद मैं आई ना घर से, तो जो ग्रोसरी है ना वो भी आई हुई थी। तो हम है ना महीने की एक बार ही मंगा लेते हैं, तो उसको मैं एक बार खाली कर लेती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो 2 किलो घी था यहाँ पर गाइज, वीटा का घी था। और साथ में फिर एक पैकेट टाटा नमक का था, और एक पैकेट यहाँ पर हल्दी का था। और 2 लीटर की यहाँ पर सरसों के तेल की बोतल थी। और यहाँ पर 1 किलो जो सेंधा नमक होता ना गाइज वो था। जैसे कि है ना मैं निकालती जा रही हूँ ना, तो साथ के साथ आप लोगों को बताती जा रही हूँ कि ये चीज़ें लेके आए हैं। और यहाँ पर ये 1 किलो दाल थी, जो पीले मूंग की दाल होती है ना गाइज वो। और 1 ही किलो यहाँ पर फिर जो हरी मूंग की दाल होती है ना गाइज वो थी। और 2 किलो यहाँ पर जो मिश्री होती है ना गाइज वो थी, छोटे वाली मिश्री होती है ना जो, वो वाली थी। तो ये ना कुछ तो यहाँ पर 4 पैकेट थे, शायद ये 250-250 ग्राम के थे। और एक पैकेट था जो वो 1 किलो का था। तो इस करके कुछ थी ये मिश्री। और फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर एक पैकेट है ये बेसन का, 1 किलो का है शायद ये पैकेट भी। और है ना यहाँ पर ½ किलो के करीब थैली के अंदर है सूखा धनिया, मैं आपको दिखा भी रही थी। तो बस मुझे नहीं पता था, इस करके मुझे ना खोल करके देखना पड़ा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर धनिया था साबुत। और इसके बाद फिर गाइज ये वही पैकेट जो मैं आपको बता रही थी कि 4 पैकेट थे ये 250-250 ग्राम के मिश्री के। और ये है गाइज चाय पत्ती। तो चाय पत्ती का भी हम पूरा है ना 1 किलो का पैकेट ही मंगाते हैं, पूरा महीना चल जाती है ये हमारी। तो बस एक पैकेट हमने ये मंगवाया है। और ये वाली ही चाय पत्ती यूज करते हैं गाइज हम अपने घर में, और कोई सी भी नहीं लेके आते। बस इसी का टेस्ट अच्छा लगता है। और अगर लेके भी आ जाते हैं ना गाइज तो वो बिल्कुल ऐसे ही रखी रहती है, क्योंकि उसका टेस्ट है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
और उसके बाद यहाँ पर एक MDH हींग की डिब्बी थी गाइज, और यहाँ पर 5 किलो थी चीनी, क्योंकि चीनी है ना पहले की भी बची हुई है, काफ़ी चीनी बची हुई थी 3-4 किलो के आसपास, और 5 किलो ये लेके आए हैं। तो तकरीबन सारा ही सामान हमारा यहाँ पर आ चुका है रसोई का। और इसके बाद फिर गाइज जो ये कट्टा था इसको फोल्ड करके रख देती हूँ, और साथ के साथ है ना इस सामान को भी मैं है ना डिब्बों के अंदर डाल दूंगी। जो मुझे डिब्बों के अंदर डालना है उनको डिब्बों में डाल दूंगी, और जो है ना यानी कि रखना है उसको मैं जो बड़े बड़े मेरे पास है ना टंकी हैं जो स्टील की, उनके अंदर रख देती हूँ ग्रोसरी का सामान। तो कुछ तो है ना इतना सामान, ऐसा सामान था इसके अंदर जो मेरे पास अभी भी बचा हुआ था, जैसे कि हल्दी भी बची हुई थी अभी तक, और चीनी भी बची हुई थी, तो वो मैं अभी नहीं खोलूंगी, लेकिन जो ख़त्म हो गया है उसको मैं डाल लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले जो चीनी थी ना वो मैंने उसके अंदर डाल दी थी, जो मैं ड्रामी है एक टंकी है छोटे वाली, तो उसके अंदर डाल दी थी चीनी। और जो बच गई थी ना गाइज ये थैली के अंदर चीनी, तो वो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो डिब्बा भर करके रख लिया है। मेरा चीनी का डिब्बा भी यहाँ पर खाली हो गया था, और उसमें से ये थोड़ी सी चीनी बच गई है। तो सबसे पहले मैं ना ये वाली ही चीनी यूज करूँगी गाइज, उसके बाद ही फिर मैं टंकी वाली जो चीनी है उसको निकालना शुरू करूँगी। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए जो चीनी थी वो भी डाल दी थी। उसके बाद सबसे पहले तो मैं एक बार जो मेरी मसालदानी है ना इसको आज धोऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है ये। और ये गंदी इसलिए हुई है गाइज, जब मैं है ना वहाँ घर पे जा रही थी ना मामा के घर, तो सुबह सुबह मेरे से ना ये गिर गई थी, तो इस करके फिर ये है ना नीचे गिरने के बाद सारे जितने भी इसके अंदर मसाले थे ना वो मिक्स हो गए थे। बड़ी ही मतलब मुश्किल से मैंने इन सभी मसालों को अलग अलग निकाला, और फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि चलिए आज मैं इस मसालदानी को भी धो देती हूँ, क्योंकि जाते टाइम तो हड़बड़ी में ये मुझसे गिर गई थी। उस टाइम तो मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था, बस जाने जाने के चक्कर में। और फिर आज इसको धोऊंगी। तो गाइस मसाले मैंने निकाल करके रख लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर है ना बेसन भी मेरा ख़त्म हो गया था डिब्बे के अंदर, तो बेसन भी यहाँ पर मैंने डाल लिया है, डिब्बा भर लिया है। और जो बेसन बच गया है ना गाइज उसको मैं वापिस से रबड़ लगा करके रख दूंगी। तो आप जो ये देख रहे हैं ना जो ये नल सा लगा हुआ है, इसके ऊपर मैंने है ना रबड़ लगा करके रखे हैं, ताकि जैसे कि कुछ सामान अगर हमारा बच जाता ना तो पैकेट को मैं अच्छे से रबड़ के साथ बांध करके रख दूं, ताकि वो खराब ना हो। तो ये मैंने बांध करके रख दिया है गाइज। और इसके बाद फिर जो ये मसालदानी है इसको अच्छे से धो लेती हूँ। गाइस यहाँ पर जो मसालदानी थी उसको मैंने अच्छे से धो लिया था, और उसके बाद फिर है ना मैं यहाँ पर रख दूंगी उसको। तो यहाँ पर रखने से पहले एक बार टेबल भी काफ़ी गंदी हो रखी थी, और जो इसके ऊपर ये मैट से बिछे हुए हैं ना, जो ये सीट्स बिछी हुई हैं ये भी काफ़ी गंदी हो रखी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं है ना ये वाला काम निपटा लेती हूँ, एक बार तो टेबल को साफ कर दूँ, और फिर लगे हाथ इनको भी जो सीट्स हैं इनको भी साफ कर दूँ। तो बस ये काम निपटा लूँ, इसके बाद फिर उसको मैं है ना यहीं पे रख दूंगी, सूखने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि यहाँ पर ये है ना जल्दी सूख जाए। क्योंकि किचन में तो अभी फिलहाल मुझे काम करना है, तो किचन में मैं अभी नहीं रखूंगी इसको, फिर मुझसे है ना किचन में काम नहीं हो पाएगा। अगर मैं इनको फैला दूंगी ना काउंटर टॉप के ऊपर तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहेगा। तो चलिए गाइज यहाँ पर मैंने अच्छे से धो लिया है, और यहाँ पर साथ में फिर मैंने एक कपड़ा ले लिया था, ताकि जितना भी इसका पानी है ना वो कपड़ा अच्छे से सोख ले। सूती कपड़ा है, तो इसी के ऊपर यहाँ पर मैं रख दूंगी जितनी भी ये कटोरियाँ हैं और जो मसालदानी है। तो और पंखा चला दूंगी गाइज, ताकि ये है ना जल्दी सूख जाए, क्योंकि मसाले हैं ना जो वो ऐसे ही रखे हुए हैं काउंटर टॉप के ऊपर। तो सोचा चलिए फैन ऑन कर देती हूँ, ताकि ये जल्दी सूख जाए, और फिर मैं है ना जल्दी से जो भी मसाले हैं उनको दोबारा से फिल कर दूँ। और फिर कुछ ना बेटे का भी डर रहता है गाइज, ये है ना कभी तो जो ये कटोरी मैंने अभी फिलहाल रखी थी ना टेबल के ऊपर, तो ये है ना कुछ इनके अंदर डालता जा रहा था। कभी इनके अंदर है ना मिट्टी भर रहा था, और कभी कुछ इनको बिल्कुल भी ये टिकने नहीं दे रहा था। तो इसके डर की वजह से भी थोड़ा सा मैं यही सोच रही
थी कि ये जल्दी सूख जाए, वरना ये बिल्कुल भी इनको है ना टिकने नहीं देगा। और हुआ भी वही गाइज, इसने बिल्कुल भी उनको नहीं टिकने दिया। और जो कटोरी थी ना वो कहीं एक कहीं फेंक रखी है, दूसरी कहीं फेंक रखी है, तो इस तरह से उनके साथ खेलने लग गया। तो चलिए गाइज, कोई नहीं, बच्चा है तो उसकी शरारतें ऐसे ही चलती रहती हैं पूरा दिन। और उसके बाद फिर गाइज मैं यहाँ पर लग चुकी थी अपनी साफ सफाई में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बार सारा अपना जितना भी सामान फैला पड़ा था ना उसको अरेंज कर दिया। जितना भी फैला पड़ा था, जितना भी सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, उसको अपनी अपनी जगह लगा दिया था। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने। तो आप पैकेट वगैरह भी देख रहे हैं गाइज। तो जैसे कि आपको पता है ना कि सामान वगैरह डाला था डिब्बों के अंदर, तो उसी के ये पैकेट वगैरह पड़े हुए हैं। और है ना, हम गाइज एक ही दुकान से सामान लेकर के आते हैं। महीने का राशन होता ना जो, एक ही दुकान से लेके आते हैं। कई साल हो गए हैं हमें उसी दुकान से सामान लेते हुए। तो यहाँ पर बस अपनी झाड़ू जो है वो लगा लेती हूँ। तो रूम में लगा ली थी, किचन में भी लगा ली है, और बस अब बाहर की तरफ झाड़ू लगानी बाकी है। तो फटाफट से ये काम यहाँ पर निपटा लेती हूँ। इसके बाद फिर है ना पोछा वगैरह लगाऊंगी गाइज। और अभी तक मैंने खाना वगैरह भी नहीं बनाया है, फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खाना पीना अपना बना लिया था, कोई भी क्लिप नहीं ली। और हस्बैंड यहाँ पर है ना दोबारा से इसके अंदर तड़का लगा रहे हैं गाइज। तो मैंने है ना आलू गोभी मटर और गाजर की सब्जी बनाई थी इस टाइम। और फिर है ना उसके अंदर मैंने है ना लहसुन और लहसुन का और प्याज का तड़का नहीं लगाया था मम्मी के कारण, क्योंकि जो मम्मी है ना वो नहीं खाती लहसुन और प्याज। तो फिर है ना मैं टमाटर का ही तड़का लगाती हूँ। और आप देखते भी हैं मेरी जितनी भी सब्जियां होती हैं ज़्यादातर मैं है ना बिल्कुल बगैर लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ। तो बस इसी वजह से बनाती हूँ कि मम्मी भी खा ले आराम से रोटियाँ। तो यहाँ पर फिर हस्बैंड ने अपना अलग से तड़का लगाया लहसुन का और प्याज का। और उसके बाद फिर हस्बैंड ने खाई थी रोटियां। तो चलिए गाइज, फिर मैं यहाँ पर सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ पर मेरा है ना सुबह का तो सारा काम निपट गया था। उसके बाद फिर मैंने है ना यहाँ पर कपड़े धोए थे गाइज। तो आप देख भी सकते हैं कितने सारे कपड़े धोए हैं, पूरी दोनों ही रस्सियाँ मेरी भर चुकी थी कपड़ों की। इतने सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं। और है ना 2-3 दिन के बाद आज अच्छी धूप निकली थी गाइज। 2-3 दिन है ना सुबह उठते थे ना तो कोहरा सा मतलब धुंध सी पड़ी हुई थी। तो आज बिल्कुल जैसे उठे ना तो उठते ही सूरज जो है वो निकल आया था। तो इस करके भी मैंने सोचा चलिए आज मैं जितने भी कपड़े हैं ना वो सारे धुल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे ही कपड़े धो दिए थे। और साथ के साथ फिर यहाँ पर जो पायदान थे ना गाइज वो भी मैंने धो दिए थे। तो पायदान है ना अभी थोड़े थोड़े से मुझे गीले लग रहे थे, तो उनको मैंने है ना धूप की साइड कर दिया था, क्योंकि इस साइड छाया आ चुकी थी। तो मैंने परली साइड उनको पलट दिया था ताकि धूप में वो सूख जाए। बस हल्के हल्के से ही गीले थे, ज़्यादा गीले नहीं थे। तो मशीन में सुखाने का एक है ना यही फायदा होता है कि कपड़े जो है ना वो जल्दी सूख जाते हैं ड्रायर में सुखाने के बाद। तो गाइज अब जितने भी कपड़े हैं उन सभी को मैं बांध लेती हूँ शॉल के अंदर। इनकी गठड़ी जो है वो बांध लेती हूँ ताकि मुझे ना बार बार चक्कर ना काटने पड़े ऊपर नीचे। तो एक ही बारी में यहाँ पर मेरी शॉल पड़ी हुई थी, इसी के अंदर मैं बांध करके नीचे लेके जाऊंगी। और फिर छत को भी मुझे है ना संगवाना है, पूरी छत फैली पड़ी है। तो गाइज आज का व्लॉग है ना मैं अपना यहीं पर एंड करूंगी। और आप सभी से है ना उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं से थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।